अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडॉप्टेबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा था कि हमारे पास प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व किस तरह किया जाता है और उसकी रूट कॉज को हमने फाइंड करके देन सोल्यूशन फाइंड करना होता है। अगर हम उसको सरफेस प्रॉब्लम से ही हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वही हमें प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ सकती है। और आज का टॉपिक है हमारे पास अडॉप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस। अडॉप्टेबिलिटी बेसिकली वर्ड का मीनिंग है कि आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करना और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना। रिसाइलेंस से मुराद बेसिकली लचक, एबल टू अडॉप्ट, बेसिकली इसको यही कह सकते हैं, रिकवरी भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अडॉप्टेबिलिटी मीन बीइंग विलिंग एंड एबल टू चेंज व्हेन नीड्स। मीन अडॉप्टेबिलिटी से मुराद जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी में या किसी भी मार्केट में चेंजिंग आए तो आप उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लें। रिसाइलेंस मीन्स अ बिजनेस कैन कवर क्विकली आफ्टर अ सेटबैक। सेटबैक से मुराद है रुकावट, कोई भी नुकसान किसी भी सूरत में। आप जैसे ही आपको बिज़नेस में कोई नुकसान हो तो आप उसको क्विकली आप जब रिकवर करते हैं उस नुकसान को, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिसाइलेंस। These two skills help a business in surviving and growing even in difficult times। तो ये दो हमारे पास जो अडॉप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस टेक्निक्स एंड स्किल्स हैं जिनकी मदद से आप एक बिज़नेस में सर्वाइव करते हैं और आप इस काबिल होते हैं कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें और डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ और डिफरेंट आप स्टेजेस या डिफरेंट आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं आपको उनको फेस कर सकें और उन डिफ़िकल्टीज से निकल सकें। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन मार्केट और टेक्नोलॉजी। किस तरह से आपने अपनी मार्केट और टेक्नोलॉजी को चेंजिंग जो आएंगे उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। द बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस क्विकली। तो हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वो कह रहा है टाइम बाय टाइम क्विकली। न्यू कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नई नई ज़रूरियात आ रही हैं। कंपटीटर्स हमारे पास न्यू आ रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ कैन अपीयर एट एनी टाइम। और वो कह रहा है कि न्यू कस्टमर किसी भी टाइम ज़्यादा हो सकते हैं, आपके कंपटीटर आपकी ज़्यादा हो सकती हैं या आपकी कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई आपकी इन्वेंशन हो सकती है। अब बिजनेस दैट अडॉप्ट टू दीज चेंजिंग हैज़ अ बेटर चांस टू सक्सेस। तो वो कह रहा है वो बिज़नेस जो इन तीन चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजिंग लेके आएगा तो वही बिज़नेस आपका क्या होगा, उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल है आ शॉप दैट स्टार्ट होम डिलीवरी व्हेन कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। तो एक शॉप है, उसने फिज़िकली काम कर रहा था बट उसने क्या किया, एक होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, उसकी सेल्स के चांसेस बढ़ गए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप घर बैठे आपको चीज़ अवेल होती है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक शॉपकीपर अब जो ऑनलाइन नहीं कर रहा, डिलीवरी नहीं दे रहा, एज़ कम्पेयर टू वो शॉपकीपर जो डिलीवरी दे रहा है, तो उसकी सेल ज़्यादा होगी क्योंकि दूसरे शॉपकीपर ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, टाइम से अपने अंदर चेंजिंग नहीं लेके आया। सेटबैक्स रिकवरी। सेटबैक रिकवरी से मुराद किसी नुकसान या किसी दचके या किसी रुकावट के बाद आप उसको रिकवर किस तरह करें। बेसिकली मिस्टेक्स, फेलियर्स और लॉसेस कैन हैपन इन एनी बिजनेस। कह रहा है हर बिज़नेस में आपकी गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स वगैरह होती हैं। हर बिज़नेस में आपको फेलियर भी आता है। फेलियर से मुराद आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए और लॉसेस और आपको कई बार बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं बिज़नेस में। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस देखे होंगे, हर बिज़नेस रन नहीं हो पाता या कुछ अच्छे भले बिज़नेस होते हैं जो कि आपकी कई सालों से चल रहे हैं बट उन्होंने टाइम बाय टाइम अपने अंदर चेंजिंग नहीं लेके आए, टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं किया, तो वो आपको कई बार लॉस चांसेस उनको हो सकते हैं। A resilient business accept the setbacks।
तो रीसाइलेंस बिजनेस क्या करता है आपका, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये करता है आपकी उस रिकवरी को, उसके वो रिकावट को, वो लॉस को एक्सेप्ट करता है, लर्न फ्रॉम इट, और उससे सीखता है कोई ना कोई चीज़ कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा है। वो उससे सीखेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने इस तरह की कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। एंड वर्क हार्डर टू इम्प्रूव, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, इम्प्रूवमेंट के लिए उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। कोई भी सिनेरियो हो सकता है। एग्जाम्पल है, इफ़ अ बेकरी रिसीव कंप्लेंट्स अबाउट टेस्ट, एक बेकरी है वो आपके अपनी प्रोडक्ट के टेस्ट के हवाले से ना बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, टेस्ट में भी कोई भी इशू हो सकता है टेस्ट का। इट कैन इम्प्रूव इट्स रेसिपी, टेस्ट द न्यू वर्जन, मतलब वो अपनी एक न्यू रेसिपी, जो रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको थोड़ा सा चेंजिंग करेगा। मीन टेस्ट में क्या इशू आ रहा है, मे बी बेकिंग सोडा ज़्यादा हो, मे बी कोई और इशू हो सकता है, सॉफ्टनेस की जगह हार्डनेस हो आपकी ब्रेड वगैरह में, आपकी बेकरी आइटम्स यही होती हैं ना। तो वो अपनी रेसिपी चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंगली, जो कंप्लेन है उससे रेलिवेंट, देन उसका न्यू वर्जन लॉन्च करेगा, नई प्रोडक्ट आएगी। एंड इनवाइट कस्टमर टू ट्राई इट अगेन, और कस्टमर को दोबारा बुलाएगा और कहेगा इसको ट्राई करें, इसमें कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई, इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। तो बेसिकली उसने कस्टमर की कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट किया, देन उस पर वर्किंग की। अगर आप एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो देन आप बड़े लॉस की तरफ जाएंगे। डू यू नो बॉक्स है, सम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब डिड नॉट स्टार्ट दैट वे वी नाउ दैम टूडे। वो कह रहा है बड़ी कंपनीज हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, इन्होंने जैसे आजकल हम इनको देख रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं, ये स्टार्ट से ऐसे नहीं थी। नेटफ्लिक्स फर्स्ट रेंट डीवीडी बाय मेल, जो नेटफ्लिक्स थी उसने डीवीडी बाय मेल रेंट की थी पहले। एंड यूट्यूब वाज मेड फॉर वीडियो रेटिंग, वीडियो रेटिंग से मुराद कोई भी अपनी प्रोफाइल के बारे में अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एक वीडियो अपलोड करता था और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चलती थी। दे चेंज देयर आइडिया एंड बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वो टाइम बाय टाइम उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अपने आइडियाज़ को चेंज किया, और आज आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों कंपनीज़, दोनों की दोनों ऐप्स आज फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं।